और एक बड़ी खबर आपको और बता रहे हैं बंगाल से, कोलकाता से, जहां रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद जमकर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने बड़ा आरोप लगाया टीएमसी पर। टीएमसी के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब ये यात्रा जुलूस निकलने के बाद में शोभा यात्रा वापस जा रही थी, तब वहां पर बर्बर हमला किया गया और उसके ऊपर एक्शन लेने की उनके द्वारा मांग की गई है। न केवल उन्होंने आरोप लगाया बल्कि एक वीडियो भी साझा किया है। भगवा झंडा ले जाने के चलते वाहनों पर पथराव किया गया। ममता की लाडली शांति वाहिनी शांतिपूर्ण नहीं है, हिंदुओं की दाढ़ से ममता सरकार हिल गई है। सुकांता मजूमदार ने ये बड़ी बातें कही हैं। तो देश भर में जहां पर बीजेपी के द्वारा शोभा यात्रा और जुलूस निकाले जा रहे थे, वहीं इसी के साथ साथ में टीएमसी ने भी कहा था कि हम भी जुलूस निकालेंगे, लेकिन बीजेपी की यात्रा के ऊपर जो लोग जा रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे, उसके ऊपर हमला ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा किया गया है, ये आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर से लेकर पोस्ट भी किया है, गाड़ी का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें लिखा कि रामनवमी जुलूस से वापस लौटने पर कोलकाता के पार्क सर्कल 7 पॉइंट इलाके में हिंदू श्रद्धालुओं पर बर्बर हमले किए गए और इसको बताते हुए एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है और बड़े आरोप टीएमसी सरकार पर लगाए हैं। तो ममता की लाडली शांति वाहिनी शांतिपूर्ण नहीं है, ये बात कही गई है। हिंदुओं की दहाड़ से हिली है ममता सरकार, मजूमदार के द्वारा ये कहा गया है। फिलहाल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें अब आपके सामने देखिए। भगवा झंडा ले जाने की वजह से गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, कांच तोड़े गए, अराजकता फैलाई गई, सुकांता मजूमदार ने लिखा है और साथ ही कोलकाता पुलिस पर चुप्पी साधने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। इसके साथ साथ में सुकांता मजूमदार ने ये भी कहा है कि टारगेटेड अटैक था, ये हिंदुओं को टारगेट करके अटैक किया गया है, ये आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने अपने पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है और ये गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने टैग करते हुए लिखा कि तुष्टीकरण की राजनीति में ममता की पुलिस पूरी तरह से पंगु हो गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर कोलकाता पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। कोलकाता पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, किसी भी तरीके का पथराव नहीं हुआ है। सीधे तौर पर कोलकाता पुलिस ने इनकार किया है। तो जो टैग सुकांता मजूमदार की तरफ से किया गया था, उस पर रिप्लाई करते हुए कोलकाता पुलिस ने कहा कि किसी भी रैली की इस इलाके में कोई परमिशन नहीं थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्क सर्कल 7 पॉइंट इलाके में तो किसी भी रैली के लिए कोई ना परमिशन लिया गया था और ना ही इलाके में ऐसी कोई घटना भी हुई है। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो वीडियो में दिखाई दे रहा है तो पुलिस उससे इनकार क्यों कर रही है। सुकांत मजूमदार के आरोपों पर कोलकाता पुलिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया। पुलिस का कहना है कि पार्क सर्कल 7 पॉइंट इलाके में किसी भी तरीके की कोई रैली नहीं हुई। व्यवस्था फिलहाल पुलिस ने हस्तक्षेप करके बहाल की है। साथ ही साथ घटना की जांच के लिए मामला भी पुलिस के द्वारा दर्ज कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। शाम में एक ट्वीट आता है बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्क 7 पॉइंट जो सर्कल है उसके पास से जब कुछ गाड़ियां जब वो प्रोसेशन से लौट रही थी, यानी कि शोभा यात्रा से जब वो लौट रही थी, उनके ऊपर जब भगवे झंडे लगे हुए थे जिन गाड़ियों के ऊपर, उन गाड़ियों पर अटैक हो जाता, उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस वक्त हम पार्क स्ट्रीट 7 पॉइंट पर मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको गाड़ियां तो नजर नहीं आएंगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा दुरुस्त नजर आएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर एक कोने के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन की हुई जो पुलिस है वो नजर आएगी। बीच में भी देखेंगे तो देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो आपको नजर आएगा। उसके रोड के दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो वहां भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको चुस्त दुरुस्त नजर आएगी। जो पुलिस की टीम है वो आपको वहां पे नजर आएगी और इसके साथ साथ हर एक पॉइंट के ऊपर जो सर्कल है, 7 पॉइंट है, उन 7 पॉइंट के ऊपर जो पुलिस की टीम है उनको डिप्लॉय किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और अभी तक किसी भी तरीके से कुछ इस तरीके से जो पुलिस है उसका कहना है कि निकल के सामने नहीं आया है कि वो प्रोसेशन के दौरान इस तरीके से घटना हुई है। पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जो ये घटना हुई है, इस घटने के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसने शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये बिल्कुल साफ किया कि कोई प्रोसेशन की अनुमति इस इलाके में नहीं दी गई थी और कोई प्रोसेशन से नहीं लौट रहा था और ऐसे में जो एक र्यूमर है उसको ना फैलाया जाए, ये कोलकाता पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर भी तीखा प्रहार किया है। कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बांटने की कोशिश ना हो, हिंदू महाराष्ट्र की तरह, यूपी और महाराष्ट्र की तरह हिंदू बंगाल में भी सुरक्षित रहें। इसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ और सनातन धर्म को लेकर ममता बनर्जी ने गलत बयान दिया था। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी का घेराव करती हुई नजर आए शुभेंदु अधिकारी की। उन्होंने ममता बनर्जी से माफी की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था, मृत्यु कुंभ, आपको याद होगा, उसको लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं राम जी को पास यही प्रार्थना कर रहा हूं, राम जी बंगाल में
राम राज्य स्थापना के लिए आपका पूरा आशीर्वाद हम लोग को दीजिए। बंगाल में, यूपी में जैसे राम राज्य स्थापित हुआ, बंगाल में भी राम राज्य स्थापन होना चाहिए। जात पात के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, लालच के नाम पर, भाता के नाम पर बांटना मत। बांटेगा तो काटेगा। एक रहेगा तो बंगाल का हिंदू भी उत्तर प्रदेश का हिंदू को महाराष्ट्र का हिंदू जैसे है, सेफ रहेगा। उनकी जो मुखिया है वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया और सनातन धर्म को गंदा धर्म बताया। ये सब बात के लिए माफी मांगना चाहिए, फिर हिंदू का त्योहार में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं होगी।